हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 के संदर्भ में। जैसा कि मैं विगत कई वर्षों से ये देख रहा हूं कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो भारत में क्लास 6 के लेवल की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे कठिन है, जिसका कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। इसी को देखते हुए मैंने बीच में कई वीडियो डाले, लेकिन बहुत से बच्चों ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब चूंकि फॉर्म आने वाले हैं, मैं आपको अवगत करा रहा हूं। जल्द ही आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोरोना का सारा पीरियड अब खत्म हो चुका है। कोरोना के कारण 2 साल से परीक्षा काफ़ी लेट हो रही थी और अब ये आपके जो फॉर्म वगैरह हैं ये अक्टूबर से पहले ही फॉर्म आपको मिल जाएंगे और आपको फॉर्म भरना है। जैसा कि आपको पता है, इसमें हिंदी के 2 सालों से केवल 4 या 5 अनुच्छेद पूछे जाते थे, लेकिन हिंदी का बृहद कोर्स जिसमें ग्रामर का पोर्शन अवश्य आता है, आज से 7-8 साल पहले आपका जो हिंदी का कोर्स था उसमें ग्रामर और अनुच्छेद दोनों आते थे। उसी को आज मैं लेकर के यहाँ पर प्रश्न लाया हूँ, जिसमें आपको ग्रामर और अनुच्छेद दोनों का मिश्रण मिलेगा, जैसा कि पहले आया करते थे। इसलिए आप ग्रामर से बिल्कुल रूबरू होइए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बच्चे इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज के वो 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 संभावित विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करना है। कौन सा संज्ञा है? शहर, वह, हम, और। तो आपको भी इसका आंसर जरूर लगाना है कि संज्ञा शब्द क्या है। तो संज्ञा शब्द यहाँ पर अगर आपने ए चुना है तो आपका ऑप्शन सही है, यानी ए जो शहर है ये संज्ञा शब्द है। अगला है दावत का बहुवचन है। दावतों, दावतें, कई दावतें, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने इसका भी उत्तर बी चुना है, दावतें, तो आपका उत्तर सही है, दबाते, सॉरी। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न 3 की, तुलसीदास की रचना पूछा, गीता, रामचरितमानस, पुराण या फिर वेदों की। तो जो तुलसीदास ने रचना की थी वो रामचरितमानस की है, न पुराण है, न गीता है और न ही वेद है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथे, कौन सा शब्द सर्वनाम है? यानी जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। गरीब, राया, वे, अंडा। तो वे हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर, तो यहाँ पर सी वाला हमारा उत्तर सही होगा। अगर हम बात करें प्रश्न 5 की, इसका भी उत्तर आप जरूर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? दिनकर, भानु, कनक, सस। तो अगर आपने इसका उत्तर चुना है सस, तो आपका उत्तर सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं प्रश्न 6 की, इसका भी उत्तर आपको जरूर आता होगा। सूरदास किसके पद गाया करते थे? विष्णु के, राम के, गणेश के या कृष्ण के? तो सभी को पता है जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्त हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न भी बहुत प्रचलित सब प्रश्न है, इसका उत्तर तो आपको 100% आता ही होगा। राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, मथुरा में, नंदगांव में, बरसाना में। सभी को पता है अभी राम का मंदिर भी बन रहा है। तो ये जो राम है ये अयोध्या में पैदा हुए थे, तो इनका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां जो प्रश्न है, कठिन का विलोम? सीधा, सरल, कोमल, मुलायम। अगर आपने इसका कठिन का उल्टा यानी विलोम अपोजिट होता है सरल, तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। भानु
किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, चंद्रमा का, कमल का, पहाड़ का। और अगर इसका भी आंसर आपने ए चुना है, सूर्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है 10 से लेकर के 14 तक यानी 5 प्रश्न एक गद्यांश दिया होगा। इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके बाद जो 5 प्रश्न आएंगे उनके उत्तर देने हैं। तो मैं पढ़ देता हूं जिससे आप भी इस प्रश्न को समझ पाएंगे। सूर के पद गांव गांव में गाए जाते हैं। वह हिंदी के यशस्वी भक्त कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का जैसा भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने किया है वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रजभाषा की पूरी मिठास सूर के पदों में भर गई है। विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ से लगभग 2 मील दूर स्थित सीही में हुआ था। वह जाति के ब्राह्मण थे। किशोरावस्था में ही वो विरक्त हो गए थे, अलग हो गए थे। वह मथुरा चले गए और बाद में आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर साधुओं के रूप में रहने लगे। उन्होंने अपना एक पद बनाकर स्वामी वल्लभाचार्य को सुनाया। इससे वह सूरदास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं की आज्ञा से सूरदास ने संस्कृत के श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक पद शैली में वर्णन किया है। तो देखिए बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आ रहे होंगे कि सूरदास के गुरु थे श्री कृष्ण, वल्लभाचार्य, रविदास या हरिदास। तो गुरु अभी अभी आपने पढ़ा, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला है सूरदास ने किसकी लीला का वर्णन किया है? श्री कृष्ण या फिर राम, बलदाव या फिर नंद। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ही वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास किस जाति के थे? अभी अभी ऊपर आया था, सूरदास जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे। अगला प्रश्न था सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो चूंकि सूरदास का जो जन्म है वो अभी आपने देखा था सीही में हुआ था। और अगला प्रश्न था सूर के पद कहाँ गाए जाते हैं? तो यानी जो सूर के पद हैं सूरदास के वो कहाँ गाए जाते हैं? तो ये मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, गांव-गांव में। तो वहाँ पर जब पहला मैं पढ़ रहा था तो वहीं पर आया था कि सूरदास के जो पद हैं वो गांव-गांव में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न 15 है, घोड़ा का स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ से आपकी ग्रामर पुनः प्रारंभ हो जाती है। घोड़ी, घोड़ी, घुड़िया, घोड़ी। तो यहाँ से 15 का ए होगा घोड़ी। अगला है सार्थक शब्द है, गीपा, सेव, रण, लय, लयक। तो यहाँ पर 16 का जो ऑप्शन है वो बी आपका सही है। बात करूं 17 की, ग्राम का तद्भव क्या है? यानी ग्राम का जो है बिगड़ा हुआ रूप क्या है? ग्राम जो है आपका तत्सम है तो तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव होता है गांव, ठीक है। यानी गांव को ही हम लोग सही भाषा में ग्राम कहते हैं। बात करता हूं अगले प्रश्न की, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिमालय का होता है हिम प्लस आलय, यानी ये जो पहला वाला है यही ऑप्शन बिल्कुल सही हमें तो लग रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न है 19वां, गृह प्रवेश किस प्रकार का समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष से समास है। आप समासों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, 6 समास हैं। और अंतिम प्रश्न है, अपमान शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो यहाँ पर अप मानते में जो अप है ये अप और प्लस मान से बना है, तो यहाँ पर ये आपका उपसर्ग हो गया। तो कुल मिला के ये तो एक आपका मॉडल पेपर था जिसमें हमने आपको 20 प्रश्न बताए। ठीक इसी प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न पत्र बन सकता है, इसलिए हिंदी को पढ़िए और उसे समझिए, अनुच्छेदों को बहुत तेजी से पढ़िए, उनके उत्तर बहुत जल्दी निकालिए और ग्रामर आप बहुत अच्छे
तरीके से तैयार करें। इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है, इसलिए आपको अभी से कमर कस देनी चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिखाएंगे तो हम आपको हफ्ते में 2 वीडियो कम से कम जरूर बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।